हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये है एक मिस्ट्री जिसको आज हम रिवील करने वाले हैं, नहीं करेंगे रिवील। तो गाइज अभी देख सकते हैं टाइम 7:16 हो रहा है। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं? 10 hour study challenge. यस, तो आज हम लोग 10 आवर स्टडी चैलेंज करने वाले हैं, जिसमें कि मैं और मेरा भाई हम दोनों साथ में स्टडी करेंगे। एंड क्या तुम भी कर सकता है 10 आवर का स्टडी चैलेंज? हो पाएगा या नहीं? ये इसका मोटिवेशन अभी से डाउन है। तो लेट्स सी गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम अगर हम दे रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी और खुद में एक पेशेंस रखना। कंसिस्टेंसी और पेशेंस एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन ये दोनों ही बहुत हार्ड होता है मेंटेन करके रखना। आप कंसिस्टेंसी तो फिर भी मेंटेन कर लोगे, लेकिन पेशेंस मेंटेन करना बहुत हार्ड होता है। और अगर आप मेरे जैसे हैं जिसे हर कुछ फास्ट करने की आदत हो, तो फिर तो पेशेंस मेंटेन करके रखना बहुत हार्ड है। मेरा भाई जो है क्या बना रहा है मैथ्स में, स्क्वायर चार्ट। बनाओ बनाओ, थोड़ा बड़ा लिखो ना, देख सकते गाइस इसका राइटिंग। तर्जुम करने के बाद भी साफ नहीं दिख रहा है, याद करना होगा ये। मुझे तो याद भी नहीं है। 20 नहीं, 14, 15, 16, आई थिंक 16 तक याद होगा, उसके बाद भूल गई हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 hour 21 minutes कंप्लीट हो गया है। एंड हेयर अभी ये जो पूरा यहाँ तक मैं कंप्लीट कर ली हूँ। तो करंट अफेयर भी कंप्लीट हो गया। एंड मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ, भी 9 बजने में बस 5 मिनट बाकी है। भाई देखिएगा इस यहाँ पे ये आधा अपना क्या पता नहीं क्या लिखा है, और लिख के इतना लिख के गया है अपना मच्छर जैसा राइटिंग में। तो नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ साइंस एंड टेक का लेक्चर नंबर 5। अक्सर मुझे पढ़ते टाइम ना नींद बहुत आता है, और ये ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो बस मैं बाहर थोड़ा निकल जाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। गाइस मैं फ्रेश होकर के वापस आ गई हूँ अपने रूम में, और मेरे रूम का हालत भी बिखरा बिखरा सा है। सबसे पहले तो मैं साफ़ करूँगी यहाँ पे, और टाइम मैं बता देती हूँ 10:50 हो रहा है। हाँ, मुझे थोड़ा लेट हो गया आज। तो अभी क्या करना है, मेरा भाई अभी आकर के थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था। उसका तो समझ ही नहीं आता है, वो चैलेंज लगाया है तो टाइमर का कुछ पता नहीं चलेगा। वो मतलब अगर पढ़ भी लेगा तो उसका मैं काउंट ही नहीं करूँगी। चलो देखते हैं जो भी होता है, मैं अपना देखती हूँ कि मैं कितना पढ़ पाती हूँ। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं, देन मिलते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे ये आ चुका है पढ़ाई करने के लिए, और अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है? आधा घंटा। आधा घंटा का कंप्लीट हुआ है। इससे पहले तुम साइंस पढ़ रहा था ना, तो वो पूरा 1 घंटा का लेक्चर था कि आधा घंटे का? 45 या कुछ इस तरह। 45 मिनट, अच्छा। हाँ तो ठीक है। कभी ना मुझे बहुत अजीब अजीब सा थॉट आता है, लाइक कि मैं ये एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगी या नहीं, क्या ये मेरे बस का है वे या नहीं। और सबसे मेन बात ये है कि मैं एक मतलब सही डायरेक्शन में चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ, कुछ गाइड भी नहीं है मेरे पास। बस मुझे जो समझ आ रहा है मैं खुद से करते जा रही हूँ, करते जा रही हूँ। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आता है तो मैं किसी का इंटरव्यू देख लेती हूँ, कोई पॉडकास्ट देख लेती हूँ। बस उसी से मुझे जो गाइड मिल रहा है मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। एंड इवन मैंने 12th में भी बहुत सारा ये सब रिसर्च करके रखा है, तो जो कि मुझे अब थोड़ा हेल्प कर रहा है। अगर मैं उस टाइम पे नहीं की होती रिसर्च, तो अभी मुझे और ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा होता। एंड इवन अगर मैं अभी स्टार्ट कर दी हूँ पढ़ाई करना, तो मैं अभी अगर उस टाइम पे वो सर्च नहीं की होती तो अभी मुझे वो करना पड़ता, और अभी मैं स्टार्ट नहीं की होती स्टडी। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो ही जाता है, लेकिन वही हुआ कि मेरा माइंड थोड़ा अलग है। अगर मैं किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रही होती हूँ तो उसी में रम जाती हूँ, मतलब उसी उसी पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, जिसके कारण मेरा 12th का रिज़ल्ट भी थोड़ा इधर उधर होगा। ये तो मुझे कंफर्म है कि मेरा 12th का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आने वाला है।
बट फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं। लेट्स फोकस ऑन स्टडी एंड लेट्स फोकस ऑन आवर फर्दर फ्यूचर। और अभी जिस चीज़ का मुझे स्टडी करना है, जो मेरा आगे का फाउंडेशन है, जो मेरा आगे का फ्यूचर है, मुझे उस पर वर्क करना है। अब जो हो गया तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। बस अब खुद की गलतियों से सीखना है और ये गलती जो मैं अभी की हूँ वो अब दोबारा कभी नहीं करूँगी। 12 बजे लगभग गया है और अभी तक नहीं आया है। मतलब उसका कुछ समझ में नहीं थी क्या, पर चैलेंज तो हार गया वो, कन्फर्मली हार गया। अभी मेरा कहाँ तक है, 45 मिनट कंप्लीट हुआ है। 1 आवर 31 मिनट का लेक्चर है, कंप्लीट करते हैं पहले। नोट्स अभी मैं नहीं बना रही हूँ, बाद में बनाऊँगी। 1-2 बार और पढ़ना है, इन सारे लेक्चर्स को देखना है, सुनना है, उसके बाद नोट्स बनाऊँगी। मुझे लगा था कि मैं कंसिस्टेंसी से स्टडी नहीं कर सकती हूँ, बट ये स्ट्रिक देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ, अगर मैंने ये स्ट्रिक फॉलो कर लिया है, मैंने 21 डेज़ रेगुलरली स्टडी कर लिया है, तो फिर अब मेरे लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ईजी हो रहा है। एंड अब मेरे लिए हार्ड हो रहा है कि मैं पेशेंस कैसे मेंटेन करूँ। तो धीरे धीरे मैं पेशेंस भी मेंटेन कर लूँगी। अगर मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लिया है तो मैं पेशेंस में भी हार नहीं मानूंगी एंड डेफिनेटली मैं पेशेंसफुल बन के रहूँगी। कोशिश तो डेली ही करती हूँ कि मैं डेली बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ, लेकिन कभी कभी माइंड में कुछ और चल रहा होता है और पढ़ाई हो रही होती है, तो फिर वो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है हमें, वो हमारे माइंड में आता नहीं है, हमारे दिमाग में घुसता नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये होता है कि जब टॉपिक कुछ पढ़ाया जा रहा है और हमारे माइंड में कुछ और चल रहा है, तो उस टाइम थोड़ा रिलैक्स कर लेना चाहिए, थोड़ा स्टॉप करके हमें कुछ और काम कर लेना चाहिए। तो ऐसा ही मैं करती हूँ। मुझे जो जब समझ में नहीं आता है तो मैं स्टॉप कर देती हूँ, मैं थोड़ा रिलैक्स आउट होती हूँ एंड देन फिर से स्टार्ट करती हूँ विद अ फ्रेश माइंड। क्योंकि अगर हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उस चीज़ को सीखना है, समझना है, इम्प्लीमेंट करना है, एनालिसिस करना है, एंड अगर वही नहीं हो पाया तो फिर पढ़ाई का मतलब ही क्या है। के 7:30 बज चुके हैं और हुआ ये था कि मतलब मैं 5:30 बजे लगभग में सो गई थी। पर मतलब पढ़ते पढ़ते पूरा एकदम पूरा नींद सा लग रहा था मुझे, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। और वो थोड़ा देर 1 घंटा हो गया पूरा, मतलब मैं 1 घंटे बाद यानी 6 बजे उठी। और शाम के टाइम पे मुझे थोड़ा काम रहता है, तो बस थोड़ा मुझे काम रहता है, तो मैं सारा काम कंप्लीट करके अभी वापस आई हूँ और अभी स्टार्ट करेंगे स्टडी। तो टाइमर मैं ऑन ऑन कर लेती हूँ। अब इससे क्या हो गया, ये भी गया। तो गाइस देख सकते हैं क्या हालत है पीसी का, फिर भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ इस पर किसी तरह। तो मेरे पास 2 प्रॉब्लम हो जाता है ना, मतलब एक होता है कि ऐसे मैं प्रॉब्लम्स गिनती नहीं हूँ, बट क्या कर सकते हैं अब। ये ये लाइट जाने के बाद तुरंत ऑफ हो जाता है, मतलब ऐसे लाइट गया, पावर कट, और ये शट डाउन हो जाता है। ये पहला ये प्रॉब्लम है। दूसरा कि नेट मेरे पास रहता नहीं है, तो नेट नीचे से ऊपर मतलब हॉटस्पॉट के द्वारा मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मोबाइल जब इधर उधर हो जाता है तो फिर कनेक्ट नहीं हो पाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो कभी कनेक्ट हो रहा होता है, कभी लोड होता है, कभी नहीं होता। और पीसी में यही प्रॉब्लम है ना कि पीसी में डाउनलोड करके नहीं पढ़ाई कर सकते हैं, और मोबाइल में पढ़ने में तो पूरी आँख दर्द हो जाती है। सो बट कोई बात नहीं, अब इससे ऑन करना है किसी तरह। पता नहीं क्या हो गया, यही प्रॉब्लम है। अभी ऑन हुआ था आपके सामने और ये बैटरी ख़राब हो गया इसका। देखते हैं कुछ टाइम के बाद चेंज कराया जाए इसे। और चैलेंज की बात की जाए तो मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट डाल के दिखा दूँगी कि मतलब मैं कितना आवर्स पढ़ी हूँ और क्या मतलब चैलेंज का क्या हुआ। तो मेरा भाई जो है ना, वो अभी थोड़ी देर पहले ही आके पढ़ाई कर रहा था, तो उसका तो समझ में ही नहीं आता, वो आके पढ़ लेता है, कब पढ़ लेता है समझ पता ही नहीं चलता है। पढ़ाई तो किया है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है। मैथ्स में इतना तो लिखा है, और उसके बाद वो साइंस से पढ़ाई किया है, साइंस और एसएस आई थिंक नहीं, इंग्लिश पढ़ रहा था अभी। तो देखते हैं, उसका इंतज़ार करेंगे, वो आएगा अभी 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 तुरंत गया है, तो वापस आएगा तो फिर उससे पूछते हैं कि क्या क्या पढ़ाई किया है वो। अभी ये ऑन हो जाए अच्छे से। तो यहीं पे आप देख सकते हैं इससे कहाँ पे 43 मिनट का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ था और मुझे नींद आ गई थी। तो अभी इसे ही कंटिन्यू करेंगे, सो लेट्स गो।
लोग देख सकते हैं ये है वो वाईफाई जिससे मैं पढ़ाई करती हूँ। तो ये बस इतना सा एक पॉइंट ये कनेक्टेड है और इसी से ये लोड होगा और इसी से मैं पढ़ाई करूँगी, इसीलिए लेट होता है ना। मैं बैठी रहती हूँ पढ़ने के लिए, बट ये लोड होने में टाइम लगता है, कभी कनेक्ट नहीं होता है, कभी ये हट जाता है। कोई बात नहीं, लेट्स गो। मेरा भाई आ चुका है, तो बताओ आज क्या क्या पढ़ाई किया। मैथ्स, एसएसटी और साइंस। मैथ्स में तो दिख रहा है तुम क्या पढ़ाई किए हैं। एसएसटी और साइंस में क्या बिलीव करें हम, क्या क्या पढ़ा। मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं, नोट्स अच्छा नहीं बनाया सबका। अच्छा, चैप्टर 1 साइंस में चैप्टर 1 और एसएसटी में 1 और 2 का प्रोसेस। अच्छा, अभी क्या पढ़ रहा था। मैथ्स। अभी भी मैथ्स ही पढ़ रहा था थोड़े पहले, अभी जो आए थे हम। ओह वाह। तो गाइस देख सकते हैं इसको मैथ्स से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो अभी क्या पढ़ाई करेगा, मैथ्स ही। साइंस। अभी साइंस, तो देखते हैं क्या पढ़ता है ये। तो गाइस फाइनली मैं कंप्लीट हो गया है ये लेक्चर एंड देयर इज़ अ थॉट लेक्चर कंप्लीटेड। और अभी देखते हैं अब क्या करना है। थोड़ा एडवांस में अभी 2 लेक्चर मेरा बाकी चल रहा है, तो अभी मैं लेक्चर नंबर 5 इसे कंटिन्यू करूँगी। तो कंप्लीट करने के बाद फिर मिलते हैं। कुछ स्टडी चैलेंज इसलिए लिया था कि मैं देखना चाहती थी कि मैं कितना पढ़ाई कर पाती हूँ एक दिन में। ऐसे तो मैं डेली इतना पढ़ती ही हूँ, लेकिन मुझे एक आइडिया नहीं मिल रहा था कि मैं पढ़ती कितना हूँ, कितना मैं आवर्स पढ़ाई करती हूँ। टारगेट्स तो मेरा लगभग कंप्लीट हो ही जाता है एंड मैं एक्स्ट्रा टारगेट लेती हूँ, इसीलिए डेली सारा टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट चैलेंज कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आई स्टॉप द टाइमर एंड माई फ्यूल इज़ ओवर नाउ। अब मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, हो गया मेरा जितना भी मुझे करना था। तो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। एट द एंड आप लोग देख लीजिएगा, टाइमर मैं लगा ही दूँगी कि कितना मैंने कंप्लीट किया है। ओके बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मेरा फोकस टाइमर जो कि 10 आवर्स का था और उसमें से बस मुझे 2 आवर 30 मिनट करना बाकी रह गया। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता देती हूँ, ये है रीगेन ऐप। अपने स्टडी टाइम्स को मेंटेन कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो कि आप कितनी देर स्टडी करते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो कमेंट द नेक्स्ट चैलेंज।